श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन का तीसरा सोमवार व्रत है। आज हम सुनेंगे सावन के तीसरे सोमवार व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा के साथ सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत सुफलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पावन कथा को अंत तक पूरा सुनना। आइए कथा का रसपान करते हैं। सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका बहुत बड़ा भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का व्यापारी ने निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। जहाँ भी रास्ते में ठहरना हो वहाँ पे यज्ञ कराते जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और अमर का मामा दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में जा पहुँचे। उसी नगर में एक राजा की कन्या का विवाह था। विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेर उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। अमर को जीवित देखकर उसका मामा प्रसन्न हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सावन के सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। मान्यता है कि नियमों का पालन करने से साधक को व्रत का सुफल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
जैसे भोलेनाथ ने व्यापारी की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, एक गरीब ब्राह्मण की शिव पुराण की पौराणिक कथा सुनते हैं। सोमवार व्रत का पूरा फल पाने के लिए इस कथा को अवश्य पूरा सुनना। आइए भक्तों, इस कथा का भी आनंद लेते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था। उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती रहती थी, कभी ना कभी उसकी गरीबी दूर अवश्य होगी। किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। अब वह ब्राह्मण बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती है कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने के मोहताज हो गए। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तप में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर पर आ गया और अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा और कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं उनके मन में जो इच्छा रहती है भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की ये सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया। उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है उससे हमारे पूरे परिवार का पेट तो भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। क्या हमारे पुत्र को भी हमारी तरह ही गरीबी में रहना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिवजी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ है, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया था। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु और माता लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र बने
उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के शया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने उन्हें प्रणाम किया। तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा कि महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इस प्रकार कहते हुए मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा, वह दाल भात इस बर्तन में बनाए तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः काल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। और अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो, उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बता दी। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना, जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वह वहाँ से भाग गया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुँच गया और उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बातें बताई। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा कि उस ब्राह्मण को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद तय हो गया कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है।
कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को वह निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था। हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी ना होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। पहली शर्त इस प्रकार है, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर चले जाएंगे। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो भी साधु के वेश में भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी थे, उस नौकर को मिट्टी भर धुनी की राख पत्थर देकर विदा किया। ब्राह्मण आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं हीरे मोती थे। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए, अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी ना लाने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता, नहीं तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तैयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधु के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध करवाया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोता हुआ देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। हे राजन, राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजा दिया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे नगाड़े वाले
झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक पर चेहरे में चांद सूरज है और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाई जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही आगे देखने की उम्मीद रखते हैं। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुँह से इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य ही देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त हो। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी और उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। सब तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया और उसका भी घर महल बन गया। उसके घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भर गया और ब्राह्मणों ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। जैसे भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को गरीब से धनी बनाया, वैसे सभी को मनाना। कहानी सुनते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। मेरे प्रिय भक्तगणों, सावन के सोमवार में अगर अमर कथा नहीं सुनी तो क्या सुना। एक समय भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे तो नारद मुनि माता पार्वती के पास पहुंच गए और माँ को प्रणाम करते हुए कहने लगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद जी, क्या कहना चाहते हो। नारद जी बोले कि हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है और आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है। प्रभु शंकर अमर कथा जानते हैं। जो अमर कथा सुन लेता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 जूनियों के चक्कर में नहीं आता। अगर आप चाहें तो प्रभु से अमर कथा सुन सकती हो। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर चले गए। माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर का इंतजार करने लगी। जब प्रभु वन विहार से वापस लौटकर आए तो माँ पार्वती ने प्रभु शंकर से कहा, हे स्वामी, आप सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो और आपकी अर्धांगिनी अति कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब प्रभु शंकर ने माँ पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। प्रभु ने पार्वती की हट देखकर कहा, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अति कठिन है। इसमें बहुत से लोग सदकर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 जूनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति तथा सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमर हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ। अगर तुम्हारे मन में यही आशा है तो व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। उसी समय शिव पार्वती दोनों ही व्यास गुफा में पहुंच गए।
जब प्रभु शंकर ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा काल अग्निरुद्र नाम का एक गण प्रकट किया। उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें जलकर सब जीवधारी जलकर मृत हो जाए। भगवान की आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शंकर जी का आसन था उसके पास एक तोता पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी, न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद शंकर जी ने नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति द्वारा उस अंडे के एक जीव प्रकट हुआ। अमर कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। अब माँ पार्वती के स्थान पर वह तोता पक्षी अमर कथा का हुंकारा देने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो प्रभु शंकर ने आंखें खोलकर देखा और माता पार्वती से पूछा, क्या आपने अमर कथा सुन ली? तब माता पार्वती ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने अमर कथा नहीं सुनी। प्रभु ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? माता पार्वती ने कहा, मुझे मालूम नहीं। तब शंकर जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें तोता पक्षी पर नजर पड़ी। प्रभु को देखते ही उड़ गया। शंकर जी उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह सुख पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। और श्री वेदव्यास जी की धर्म पत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जम्हाई ले रही थी। तभी वह सुख पक्षी उनके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। तब शंकर जी ने ऋषि की पत्नी से कहा कि देवी लाओ, हमारा पक्षी वापस दीजिए। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। प्रभु शंकर ने कहा, वह पक्षी अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। फिर प्रभु शंकर ने व्यास ऋषि से कहा, आपकी स्त्री के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब व्यास ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है? तब व्यास ऋषि की पत्नी ने कहा, मैंने किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ में पक्षी कैसे निकल सकता है? बस इसका तो एक ही उपाय है कि स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। तब प्रभु शंकर ने कहा, स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नारी नादान पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तो हम उसे मार देंगे। व्यास जी ने कहा, महाराज इसका क्या उपाय है? जो आपकी इच्छा है कर ले। यह शब्द सुनकर सुख पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर सुख पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। संसार के सभी कार्य रुक गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता ने विचार किया कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाएं। देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास ऋषि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रभु शंकर जी से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शंकर जी बोले, नारद जी यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप ही मुझसे पूछ रही हैं। तोता पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। तब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊँगा। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपका वचन है, जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह सुख पक्षी भी आपके अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें,
दयारूपी होकर शिवजी सुख पक्षी से कहने लगे, बेटा तुम माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सुख पक्षी ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। प्रभु शंकर ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? सुख पक्षी ने कहा, मेरा पैदा होने के समय संसार में जितने भी बच्चे पैदा हो सभी अमर हो जाए, यही वरदान देने की कृपा करें, तभी मैं माता के गर्भ से बाहर आऊँगा। शंकर जी ने यह वरदान देना स्वीकार किया। तब सुख पक्षी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर माता के गर्भ से बाहर आ गया। इसलिए सुख पक्षी सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ विलप पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड विलप पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे शिवे, विलप के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। विलव वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर विलव वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर विलव वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उदर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वथा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। विलव इस कारण मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं विलव वृक्ष में आश्रय लेकर रहता हूँ। विलव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विलव पत्तर, विलव फूल, विलव वृक्ष अथवा विलव काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। विलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो विलव पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो विलव से मेरा पूजन करते हैं, जो विलव मूल में प्राण छोड़ता है
उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्ष माला वन माला मुड्ड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।